हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर उपस्थित हैं अपनी नई वीडियो के साथ। ये वीडियो 9th क्लास स्टूडेंट्स और सब्जेक्ट साइंस के लिए है। जैसे कि आपको पता है 9th क्लास में हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। और उस चैप्टर में हमने आपको अब तक लगभग 14 क्वेश्चन हमने आपको दे दिए हैं, छोटे बड़े सभी क्रम के हिसाब से। अब उसी क्रम में हम नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चनों पे चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, बाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं, यानी बाष्पीकरण क्या है उसके बारे में हमें समझाना है। तो क्या होता है बाष्पीकरण? क्वथनांक से कम ताप पर, आपको मैंने पहले बताया था क्वथनांक होता क्या है, जिस पर कोई पदार्थ उबलना शुरू हो जाए, द्रव पदार्थ उबलना शुरू हो जाए, क्वथनांक कहलाता है। तो बाष्पीकरण की जो परिभाषा बनती है वो ये बनती है, क्वथनांक से कम ताप पर द्रव का वाष्प में परिवर्तित होने। क्वथनांक से कम ताप पर द्रव का वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को हम क्या कह देते हैं? बाष्पीकरण कह देते हैं। ठीक है, क्वथनांक से कम ताप पर द्रव का वाष्प में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया है वही किसके अंतर्गत आती है? बाष्पीकरण के अंतर्गत आती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, सामान्य दाब क्या होता है, यानी नॉर्मल प्रेशर क्या होता है, सामान्य दाब किसे कहते हैं? समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब एक वायुमंडल होता है। जो समुद्र की सतह होती है वहाँ पर वायुमंडल जो दाब होता है वो लगभग एक वायुमंडल होता है, और इस एक वायुमंडल दाब को हम क्या कह देते हैं? सामान्य दाब कह देते हैं। और सामान्य दाब आप जानते हो कितना होता है? 760 mm होता है, यानी एक वायुमंडल का जो मान होता है वो mm में 760 होता है। ठीक है, अब उसके बाद नया क्वेश्चन में पहुँचेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 ये कहता है BEC किस प्रकार तैयार होता है? BEC जानते हो, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। पूरा नाम क्या है BEC का? ये पेपर में पूछ लिया जाता है, BEC का पूरा नाम लिखिए। तो BEC का पूरा नाम क्या होता है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। और जानते हो ये क्या चीज़ है? ये जो मैंने आपको पदार्थ की अवस्थाएं बताई थी, वैसे तो पदार्थ की जो अवस्थाएं होती मुख्य रूप से होती 3 हैं, लेकिन अब्जा जो है वो 5 अवस्थाएं पढ़ते हैं हम, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा तथा BEC, यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता है BEC। ये किस प्रकार तैयार होता है इसके बारे में बताना है। तो जवाब है, जो कम घनत्व वाली गैसें होती हैं उनको बहुत ही कम ताप पर ठंडा करने से। ठीक है, कम घनत्व वाली गैस ले ली हमने कोई, और उसको हमने बहुत कम ताप पर ठंडा कर लिया, और ठंडा करते ही क्या तैयार हो जाएगी? BEC तैयार हो जाएगा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट तैयार हो जाएगा। समझ में आई बात को? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जी। आइए अब पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, ठोस, द्रव तथा गैस में किसकी संपीड्यता सबसे अधिक होती है? तो संपीड्य का मतलब समझो पहले, तो तभी तो संपीड्य बताओगे कि किसमें सबसे ज़्यादा होती है। संपीड्य का मतलब होता है दबना। किसको? ठोस, द्रव, गैस में से हम किसको सबसे ज़्यादा दबा सकते हैं, समझ लीजिए उसकी संपीड्यता सबसे ज़्यादा उसी की होगी। तो आपको पता दबने का गुण किस में होता है? गैसों में होता है। गैसों को अगर मान लीजिए बड़े बर्तन में है, चाहे तो हम छोटे में भी कर सकते हैं उसको, है ना, उसके अणु की दूरी कम कम हो जाएगी, पास पास आ जाएंगे अणु, और क्या। तो ठोस, द्रव तथा गैसों में संपीड्यता सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी? गैसों की संपीड्यता सबसे अधिक होगी। ध्यान रहेगा कि ठोस, द्रव, गैसों में सबसे ज़्यादा संपीड्यता किसकी होती है? गैसों की होती है। और सबसे कम संपीड्यता किसकी होती है? ठोसों की होती है। तो ये तो थी थ्योरी। अब थोड़े से इसके आंकिक हैं, और उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। यानी अगली वीडियो में हम नए चैप्टर के साथ आपको मिलेंगे, चैप्टर नंबर 2 के साथ। तो चलिए बात करते हैं क्या है क्वेश्चन। ये है, नीचे कुछ ताप दे रखे हैं 300 केल्विन, है ना। तो इनको क्या करना है, हमें सेल्सियस में बदल करके लाना है 300 केल्विन को, और दूसरा पार्ट और है उसको भी हमें क्या करके लाना है, केल्विन उसमें सेल्सियस में बदल के लाना है। तो ठीक है फिर, तो एक फार्मूला होता है हमारे पास, केल्विन बराबर 273 जमा सेल्सियस। ये केल्विन में मान, ये सेल्सियस में मान, और ये 273 होता है। तो एक फार्मूला हो गया, ये केल्विन और सेल्सियस के बीच एक रिलेशन हो गया। केल्विन का मान कितना दे रखा है? 300, और सेल्सियस का मान C का मान हमें ज्ञात करना है। और K बराबर होता क्या है? K बराबर होता 273 जमा C। तो बस K का मान कितना 300 दे रखा था, बराबर 273 अपनी जगह, और C का मान हमें ज्ञात करना है। जब C का मान निकालेंगे 273 इधर जाके घट जाएगा, तो C बराबर आ जाएगा 300 माइनस 273, ये C बराबर 27 आ जाएगा। तो इस तरीके से करके जो 300 केल्विन वाला ताप था वो सेल्सियस में कितना आ जाता है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड या 27 डिग्री सेल्सियस आ जाता है। समझ रहे हो? ऐसे ही दूसरा पार्ट है। अब हमें 573 केल्विन को बदलना सेल्सियस में, 573 को केल्विन को सेल्सियस में बदलना है। तो K का मान तो हो गया 573, C का मान निकालना है। फार्मूला क्या होता है? K बराबर 273 जमा C।
तो के का मान तो 573 हो गया, बराबर 273 जमा सी का मान हमें ज्ञात करना है। जब सी का मान निकालेंगे 273 इधर जाके घट जाएगा, घट गया देखो इधर जा करके, तो सी बराबर आ गया 573 माइनस के 273। 573 में से 273 घटाएंगे तो 300 आ जाएगा। इस तरीके से करके जो 573 था ना केल्विन में मान, वो सेल्सियस में कितना आ जाता है हमारे पास, 300 सेल्सियस आ जाता है। तो इस तरीके से करके ये जो फार्मूला होता है ना के बराबर 273 जमा सी, ये केल्विन और सेल्सियस के बीच एक रिलेशन को शो करता है, एक संबंध को शो करता है। इसके आधार पर बड़ी आसानी से केल्विन को सेल्सियस में, है ना, और सेल्सियस को केल्विन पैमाने पर परिवर्तित कर लिया जा सकता है। आप जानते हो केल्विन और सेल्सियस मात्रक किसके होते हैं, ताप के मात्रक होते हैं, टेम्परेचर के। तो टेम्परेचर के दोनों ही मात्रक होते हैं, ये केल्विन भी और सेल्सियस भी। तो सेल्सियस को केल्विन में और केल्विन को सेल्सियस में बदलने का ये एक फार्मूला हो जाता है। इसके आधार पर बड़ी आसानी के साथ हम आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं, सेल्सियस को केल्विन में और केल्विन को सेल्सियस में कर लेते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा कक्षा 9 का विज्ञान का ये पहला चैप्टर हमारा समाप्त हो जाता है। और नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।